हाँ, तो भाई डीपसीक ने ना लॉन्च होते ही अपने फर्स्ट वीक के अंदर दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्टॉक मार्केट को हिला कर रख दिया। लिटरली यूएसए की स्टॉक मार्केट को हिला कर रख दिया और उसी टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप जो इस टाइम पर अमेरिकन प्रेसिडेंट है, वो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि किस तरह इस चाइनीज एआई ऐप डीपसीक ने लिटरली यूएसए की स्टॉक मार्केट से 1 ट्रिलियन डॉलर्स को वाइप आउट कर दिया। लिटरली आप समझ सकते हैं 1 ट्रिलियन डॉलर कितना बड़ा नंबर होता है। उसको कुछ ही दिनों के अंदर मतलब समझ सकते हैं 1 हफ्ते के अंदर भी नहीं, 1 वीक के अंदर भी नहीं, कुछ ही दिनों के अंदर 1 ट्रिलियन डॉलर जो है वो उसी टाइम पर वाइप आउट कर दिए यूएसए की स्टॉक मार्केट से। अब ये तो हो गया सर जी डीप सीक के कारनामे। अब बात करते हैं ये कि ये डीप सीक अब कर क्या रही है? और क्यों बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी हो चुकी हैं, वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ अब इस डीप सीक एआई को बैन कर रही हैं। अपनी कंट्रीज़ के अंदर बैन कर रही हैं और कितनी कंट्रीज़ ने ही वर्ल्ड की कितनी कंट्रीज़ ने अभी तक डीप सीक को ऑलरेडी बैन कर भी दिया अपनी कंट्री के अंदर। आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि कितनी कंट्रीज़ ने ऑलरेडी बैन कर दिया है डीप सीक को और कितनी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो सोच रही हैं कि डीपसीक को हम अपनी कंट्रीज़ के अंदर बैन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि ये डीपसीक है क्या? बेसिकली डीपसीक एक एआई मॉडल है, जैसा आपने देखा होगा चैट जीपीटी जो इस टाइम पर वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के अंदर मोस्ट ऑफ नहीं सब कंट्रीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है, जिसको बोला जाता है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी बेसिकली अमेरिकन एआई असिस्टेंट है, आप जिसको बोल सकते हैं ओपन एआई के थ्रू ये काम करता है। इसकी जो मेन टेक्नोलॉजी है ना चैट जीपीटी की वो है ओपन एआई। तो ओपन एआई की अभी चीखें निकल रही हैं, आप समझ सकते हैं इस डीपसीक की वजह से ना ओपन एआई बहुत बड़ी कंपनी है, आप सोच नहीं सकते इस कंपनी का। इन्विडिया जो इस टाइम पर वर्ल्ड की वन ऐसी कंपनी समझ सकते हैं, वर्ल्ड की टॉप 1 कंपनी ऐसी समझ सकते हैं जो इस टाइम पर हाई क्वालिटी एआई चिप्स को ना आर्टिफिशियल चिप्स को जो है वो सप्लाई करती है वर्ल्ड के अंदर और ये अमेरिकन बेस्ड कंपनी है और इसी कंपनी को ना 1 ट्रिलियन डॉलर्स के अंदर ना इसी कंपनी को कोई आधे से ज़्यादा नुकसान हुआ है। समझ सकते हैं कोई 500 बिलियन डॉलर जो है ना, वो 1 से 2 दिनों के अंदर वाइप आउट हो गए इस कंपनी की। इस कंपनी की अगर वर्थ की बात की जाए ना, तो 3.3 ट्रिलियन डॉलर्स की इस कंपनी की वर्थ है, आप समझ सकते हैं। ये पहले नहीं थी, जब से एआई रेवोल्यूशन आया है ना वर्ल्ड के अंदर, जब से एआई ने अपना राज किया है ना, अपना दबदबा बनाया है वर्ल्ड के अंदर, तब से इन्विडिया जो है ना, ये जो यूएस बेस्ड कंपनी है, इसकी जो वर्थ है ना वो 1 3.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच गई थी और आप समझ सकते हैं जब डीपसीक लॉन्च हुई, मैं आपको पहले-पहले क्लियर कर दूँ कि ये जो इन्विडिया है ना, यूएसए की कंपनी है, यूएसए बेस्ड कंपनी है और यूएसए ने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं चाइना पर कि आप हाई क्वालिटी चिप्स जो है ना, एआई चिप्स जो है हाई क्वालिटी वो चाइना को सप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यूएसए को हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं चाइना हमसे एआई की रेस में भी आगे ना निकल जाए। लेकिन यूएसए का ये डर कंप्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि इन्विडिया ने भी हाई क्वालिटी चिप्स नहीं दी। कोई बड़ी कंपनी वर्ल्ड की ना ये चाइना को सप्लाई नहीं कर रही थी हाई क्वालिटी एआई चिप्स, लेकिन फिर भी चाइना ने ना बनाकर दिखाया डीपसीक को। डीपसीक एक ऐसा एआई बेस्ड मॉडल है ना, जो इस टाइम पर वर्ल्ड की टॉप 1 ओपन एआई को भी पीछे छोड़ चुका है। बहुत से मामलात के अंदर जैसा कि मैथ हो गया और कुछ ऐसे अदर थिंग्स भी हैं जिसके अंदर डीपसीक ना वर्ल्ड की टॉप 1 बन चुकी है एआई असिस्टेंट और इसने ओपन एआई की टेक्नोलॉजी को भी पीछे छोड़ दिया है। अब ओपन एआई ने ना मैं आपको बता दूँ एक फन की बात, वैसे तो लोग मज़ाक बना रहे हैं, जोक बना रहे हैं इस चीज़ का। ओपन एआई ने ना एक एलिगेशन लगाया है कि ये जो डीप सीक है ना चाइनीज़ मेड एआई असिस्टेंट, इसने टेक्नोलॉजी को जो है वो चोरी किया है हमसे, ओपन एआई से इसने चोरी किया। मतलब कि जैसे आपको बता दूँ चैट जीपीटी है, उसके अंदर सारे सवालात उसको देख-देख कर ना ये इनका ही कहना है ये ओपन एआई वालों का, हमारा नहीं है, कि जैसे एक टीचर होता है, अब एक स्टूडेंट होता है, टीचर समझाता रहता है, कुछ ना कुछ समझाता रहता है, ऐसे ही स्टूडेंट सीखता रहता है, सीखता रहता है। ऐसे ही इनका कहना है कि हमारी टेक्नोलॉजी ना ये डीपसीक के अंदर ट्रांसफ़र की गई है, उसको कॉपी किया गया है। जैसे हमारी इन्होंने हर तरह का सवाल जैसा कि आप बेसिकली मैं आपको सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझाऊँ ना तो हर तरह के सवाल जो है ना वो ओपन एआई की टेक्नोलॉजी चैट जीपीटी से सीखा है। इसको डीपसीक को खुद कुछ नहीं आता था। तो ये एक कॉपी पेस्ट वाली ऐप है, कोई ज़्यादा कारआमद नहीं है, ये ओपन एआई का कहना है। क्यों? क्योंकि उनकी तो अब फट चुकी है। क्योंकि ना डीपसीक ने एक ऐसा झटका दिया इनको कि इनकी जॉब ही चली जा रही है। अब लोग क्या कह रहे हैं आपको पता है? लोग जोक बना रहे हैं इस चीज़ का। वो बोलते हैं अब ओपन एआई की जॉब गई, चैट जीपीटी हो गई साइड पर, उसकी जो जॉब है ना वो डीपसीक ने ले ली। वैसे अगर मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ ना,
तो मुझे लगता है चैट जीपीटी से बेहतर कुछ नहीं है। यार मैं खुद भी बहुत ज़्यादा एआई का यूज़ करता हूँ और मैंने डीपसीक पर बहुत से सवालात पूछे, बहुत से क्वेश्चन जो मैं डेली लाइफ़ के अंदर मेरे यूज़ होते हैं पूछे और इधर-उधर इनकी जो सर्विसेज़ है ना वो काफ़ी ज़्यादा लो आती हैं। क्यों? इनसे अगर कोई सवाल पूछा जाए ना हाँ, इनका मुझे थिंक मॉडल बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा था कि क्या क्योंकि इनसे जब सवाल पूछा जाए ना, तो कभी बहुत ज़्यादा टाइम ये ऐसा करते हैं कि इनका जो वो लोडिंग वाला सेक्शन है ना, वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है और 1-2 मिनट बाद कहते हैं कि सर्विस इज़ नॉट अवेलेबल फॉर यू नहीं तो कहते खैर मेरे लिए नहीं, सर्विस इज़ बिज़ी कह देते हैं या फिर कुछ और कह देते हैं। लेकिन इनका थिंक वाला मॉडल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि ये थिंक जब करती है ना, तो ऐसे-ऐसे मज़ा आता है इसकी थिंक को पढ़ने में ना जब ये सोचता है, ये सोच जो भी सोच रहा होता है लिखता जाता है, तो उसको पढ़ने के अंदर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मुझे। लेकिन मैं यही कहूँगा कि चैट जीपीटी से बेहतर कुछ नहीं। अगर आपको आपकी मर्ज़ी है जो भी यूज़ करें, मैं अपनी सजेशन बता रहा था कि चैट जीपीटी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। तो अब ये बात करते हैं हम उन कंट्रीज़ की जो ऑलरेडी बैन कर चुकी हैं इसको डीपसीक को और उनका जो कंसर्न है ना वो सीधा-सीधा ये है कि ये जो डीप सीक है ना एआई मॉडल चाइनीज़ एआई मॉडल ये हमारी कंट्री के लोगों के ना डेटा को पर्सनली कलेक्ट कर रहा है और उसको चाइना के अंदर ट्रांसफर कर रहा है समझ रहे हैं चाइना के अंदर ट्रांसफर कर रहा है और चाइनीज कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट क्या कहते हैं उसको उस गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर रहा है क्योंकि ये जो ऑल सर्वर है ना डीप सीक के ये उसी कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर आते हैं और हमारी जो पॉपुलेशन है हमारे जो लोग हैं ना उनका उनकी प्राइवेसी, उनका डाटा इस टाइम पर खतरे में है जिसकी वजह से हम डीप सीक को जो है वो बैन कर रहे हैं। तो फर्स्ट पर बात करें कि कौन-सी कंट्री टॉप पर आती है, तो टॉप पर आती है सर जी जो इस टाइम पर ऑलरेडी बैन कर चुकी है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने ना बैन कर रखा है डीपसीक को। क्यों? रीज़न ये बताया कि हमारे लोगों के जो पर्सनल प्राइवेसी है ना, वो हर्ट हो रही थी इससे क्योंकि ये जो डीपसीक है ना, हमारे लोगों का जो डाटा है ना, उसको कलेक्ट करता है और उसको भेज देता है चाइनीज़ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के पास और आहिस्ता-आहिस्ता ये हमारे लोगों का डाटा ना कलेक्ट करता जाएगा जिसकी वजह से हमें आगे चलकर बहुत ज़्यादा मुश्किलें देखने को मिल सकती हैं। तो सर जी, ये बात होगी ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के बाद एक और कंट्री जो चाइना की पड़ोसी कंट्री आप बोल सकते हैं पड़ोसी कंट्री है जिसका नाम है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने भी सर जी आप पूछेंगे कि साउथ कोरिया ने किस लिए बैन किया? साउथ कोरिया को क्या खतरा था? तो सेम चीज़ जैसा कि मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया की बताई, सेम ही इनका कहना है कि सर जी हमारे लोगों का ना पर्सनल प्राइवेसी जो है वो खतरे में है। ये क्योंकि वैसे एनिमी कंट्री है। चाइना जो है ना वो साउथ कोरिया का एनिमी कंट्री है और एक बहुत अच्छा फ्रेंडली कंट्री है नॉर्थ कोरिया को। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के अंदर ना कत्लों के न वो आप समझ सकते हैं कत्लों के जैसे हमारी ज़ुबान के अंदर कहते हैं कत्लों के झेड़े हैं, वैसा ही सिस्टम हो चुका है इनका। एनिमीज़ इतने गहरे एनिमीज़ है ना और जो चाइना है वो सपोर्ट करता है नॉर्थ कोरिया को और जो अमेरिका है वो सपोर्ट करता है किसको? साउथ कोरिया को। तो साउथ कोरिया ने भी सर जी बैन कर दिया सीधा-सीधा डीपसीक को। अब लास्ट में अगर बात की जाए कौन-सी कंट्री है, तो अगर आप नहीं आपकी कंट्री जो है ना जो भी कंट्री है अगर वो फ़ॉलो करती है वन चाइना पॉलिसी को तो आप उसको चाइना एज़ अ चाइनीज़ तो कोई नहीं है ना इधर। अगर आपकी कंट्री भी फ़ॉलो करती है वो इसको वन चाइना पॉलिसी को, तो उसको आप बोल सकते हैं मेनलैंड चाइना का पार्ट बोल सकते हैं, लेकिन अगर नहीं करती तो आप सीधा-सीधा उसको बोल सकते हैं ताइवान। अब इसका किसी को शौक नहीं लगा होगा क्योंकि ताइवान जो है ना, वो मुझे पर्सनली अगर मैं बात करूँ ना तो ताइवान मुझे लगता था वो ऑलरेडी बैन कर ही देगा इस डीप सी को क्योंकि उन्हीं का खतरा है, उन्हीं का जो मेन चीज़ है, उन्हीं का पर्सनल प्राइवेसी जो है वो खतरे में है, लाज़मी है क्योंकि चाइना ना किसी न किसी तरीके से ताइवान को कमज़ोर करना चाहता है। चाइना कोई ना कोई हरबा करेगा, कुछ ना कुछ करेगा जिसकी वजह से ना ताइवान को कमज़ोर किया जाए, उनके लोगों के पर्सनल प्राइवेसी को अपने पास लाया जाए जिससे चाइना को पता लगेगा, मेनलैंड चाइना को पता लगेगा कि हाँ, ताइवान की कौन-कौन सी जो वीकनेस कौन-कौन सी है, जिसकी वजह से ना ताइवान को घुटनों पर लाया जा सकेगा। तो सर जी, इस टाइम पर ये 3 कंट्रीज़ जो हैं वो ऑलरेडी बैन कर चुकी हैं। वैसे मैं आपको बताऊँ तो यूएस नेवी ने भी इसको बैन कर दिया है, डीप सी को अपनी नेवी के पर्सनल
जो लोग होते हैं ना उनके लिए डीपसीक को टोटली तौर पर बैन कर दिया। उसके बाद इंडिया का भी समझ नहीं आ रही थी कि इंडिया ने किस वजह से बैन किया। वैसे तो ऑल चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं लेकिन चाइ मैं आपको बता दूँ कि इंडिया ने टोटली बैन नहीं किया, वो कर भी नहीं सकते, उनकी औकात भी नहीं है खैर इतनी। तो उन्होंने किया क्या है, सिर्फ़ कहा है मुँह से कि हम सर जी हम बैन करेंगे अपने जो गवर्नमेंट के जो होते हैं ना फाइनेंस के अंदर रिलेटेड होते हैं लोग उनके लिए डीपसीक को बैन कर देंगे, वैसे तो पता नहीं है करेंगे भी या नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, इरादा तो है बैन कर देंगे क्योंकि इससे हमारी जो न जीडीपी बोल लो, जो कुछ भी बोल लो ना, वो खतरे में पड़ सकती है और जिससे चाइना हम पर हावी हो सकता है, तो सोचेंगे कि कैसे बैन करना है इसको। ये वाला सिस्टम हो गया इंडिया का। तो खैर, आज की वीडियो में बस था इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।